नमस्कार बच्चों, 8वीं क्लास के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। छठी और 7वीं क्लास के बच्चे भी ये असेसमेंट देख सकते हैं क्योंकि उनकी वर्कबुक में भी ये दी हुई है। चलिए, ये जो असेसमेंट है इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम ढूंढेंगे साइलेंट लेटर्स को, यानी कि ऐसे शब्द जो लिखे जाते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते समय हम उनको नहीं बोलते। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिए कि किस तरह से हम एक शब्द के दो टुकड़े करते हैं और दोनों जो टुकड़े होते हैं उनका कोई ना कोई मतलब निकलता है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। थर्ड में देखिए, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड। इसमें हम दो अलग अलग शब्दों को जिनका मतलब भी अलग होता है उनको जोड़ के एक तीसरा शब्द बनाएंगे, उसका मतलब डिफरेंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे ऑपोजिट वर्ड, यानी कि जो शब्द आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनके विलोम शब्द। पांचवा जो प्रश्न है इसमें हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कि ये जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं असेसमेंट 1, जो आपकी 6th 7th और 8th की जो वर्कबुक है उसमें आपको मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। अब आपको इनको पढ़ना है शब्दों को और इनमें से साइलेंट लेटर्स जो हैं उनको ढूंढना है, यानी ऐसे शब्द जो लिखे हुए हैं लेकिन बोलते समय हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो पहला वर्ड देखिए यहाँ पर है शुड। अब ये जो शब्द है शुड, इसमें SHOULD है, लेकिन ये हम इसको शुल्ड तो नहीं पढ़ते ना बच्चों। तो इसमें जो साइलेंट लेटर है हमारा वो फर्स्ट वाले में हो गया L। सेकंड देखिए, रॉन्ग, यानी ये स्टार्ट तो W से हो रहा है लेकिन हम इसको रॉन्ग नहीं बोलते, हम इसको रॉन्ग बोलते हैं। तो ये जो W है हमारा वो हो गया साइलेंट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉक, TALK, हम इसको टॉल्क नहीं बोलते, हम इसको टॉक बोलते हैं। तो इस वर्ड में हो गया L साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफन, हम इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते, इस वर्ड को हम इसको पढ़ते हैं ऑफन। तो इसमें हमारा जो साइलेंट लेटर हो गया वो हो गया T। नेक्स्ट देखिए, हाइट, इसमें भी हम HEIGHT, जब भी कभी आई के तुरंत बाद में, यहाँ पे देखिए आई के तुरंत बाद में जब भी GH आता है तो वो GH जो है वो दोनों लेटर ही साइलेंट हो जाते हैं। तो हाइट में हमारा G और H ये दो लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट है आवर, इसमें हमारा H साइलेंट है। उसके बाद में है ये आइलैंड, इसमें हम इसको I और S को इजलैंड नहीं पढ़ते, आइलैंड पढ़ते हैं। तो इसमें S साइलेंट हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका राइट, इसमें आपका W साइलेंट है। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मैंने साइलेंट लेटर्स पास में लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू टू मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है क्लासरूम, यानी कक्षा, कक्ष। इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, एक हमने बना दिया क्लास और दूसरा बना दिया रूम। तो क्लास का मतलब होता है कक्षा और रूम का मतलब होता है कमरा। तो एक ही शब्द के दो टुकड़े करने पे दो अलग अलग मतलब निकले। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है हर एक, है ना। और वैसे अगर हम देखें तो एवरी का मतलब होता है हर, और BODY ये है हमारा बॉडी, बॉडी यानी शरीर। तो दोनों का मतलब अलग है। उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं बर्थडे, बर्थडे यानी जन्मदिन। और अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो बर्थ का मतलब होता है जन्म और डे का मतलब होता है दिन। उसी तरह हैंडपम्प, नेक्स्ट वर्ड देखिए, हैंडपम्प होता है ना जिससे आप पानी निकालते हैं हाथ से प्रेस करके, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो पहला वर्ड बन गया हमारा हैंड यानी हाथ, और पंप यानी किसी भी चीज़ को प्रेस करना। तो अलग अलग मीनिंग हो गए। उसी तरह से जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें अलग अलग दो शब्द दिए हैं, उनको जोड़ के हम एक बना रहे हैं। जैसे हमने प्ले और ग्राउंड दोनों को मिला के बना दिया प्ले ग्राउंड, बस आपको प्लस हटा के इस वर्ड को लिखना है। नेक्स्ट देखिए आप, होम वर्क, तो इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, होम वर्क, होम प्लस वर्क का क्या बन गया, होमवर्क। उसी और गार्ड, है ना, ये दो शब्द हैं, ट्री यानी पेड़ और गार्ड यानी रक्षा करना, और दोनों को मिला के हमने बना दिया ट्री गार्ड। बुक, बैंक, बुक यानी किताब, और बैंक मतलब वैसे जो बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा कराते हैं वो भी हो सकता है, और नदी के किनारे को भी बोलते हैं बैंक, और दोनों मिला के हमने बुक बैंक बना दिया।
बुक बैंक का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी किताबों का संग्रहण हो। तो इस तरह से ये वर्ड बन गए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको प्लस हटा के दोनों शब्दों को एक साथ लिखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट वर्ड ऑफ गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें ये देखिए हर एक सेंटेंस में यहाँ ब्रैकेट के अंदर शब्द दिए हुए हैं। अब आपको सीधा सा ये है कि इन शब्दों के विलोम शब्द आने चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, माई कप इज डैश ऑफ हॉट मिल्क। अब ये जो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है, और फुल का मतलब होता है भरा हुआ, है ना, तो इसका आ जाएगा भरा। रमेश हैज सो मेनी फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। में देखिए रमेश हैज सो मेनी फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, और दोस्त किसका ऑपोजिट है बच्चों? दोस्त है ऑपोजिट आपके एनिमीज यानी दुश्मन का, तो इस दुश्मन का ऑपोजिट हो गया दोस्त। और अगला क्वेश्चन देखिए, नीरू कंप्लीटेड हर वर्क एट नाइट, है ना, तो यहाँ पे दिन था और दिन का उल्टा क्या हो गया? नाइट, तो इसलिए दिन यानी सुबह और नाइट यानी रात, तो सुबह और रात। अब हिज डैश लेग इज ब्रोकन, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है यानी कि बायां, तो इसका हो गया राइट यानी दायां। ओल्ड बुक इज नॉट माइन, ओल्ड का मतलब होता है पुराना और न्यू का मतलब होता है नया। तो इस तरह से हमने इनके ऑपोजिट्स जो हैं वो यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों में आपको जो सब्जेक्ट है ना उनको आपको सर्कल करना है। तो जैसे पहला वाक्य है, आई रीड इन क्लास 9, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। तनिष्का गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे नाम है ना ये जो तनिष्का, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये स्कूल जाती है रोज, कहने का मतलब है तनिष्का रोज स्कूल जाती है, तो तनिष्का सब्जेक्ट हो गया। आई रीड इन क्लास 9 में यानी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो मैं जो यानी आई है वो सब्जेक्ट हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर दे यानी वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे हो गया। आर यू रीडिंग इंग्लिश बुक, क्या तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर यू जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमें बस सिर्फ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको छांट के लिखना है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को। अब बच्चों ये देखो, पहला सेंटेंस यहाँ पर देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब कहाँ पे रखी है? किताब टेबल के ऊपर रखी है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर छू के रखी होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपका हो गया ऑन। नेक्स्ट देखिए, यू आर कमिंग डाउन द हिल, तुम पहाड़ी से नीचे आ रहे हो, है ना, तो कहाँ से नीचे आ रहे हो? तुम पहाड़ी से नीचे आ रहे हो, तो यू आर कमिंग डाउन द हिल, तो हमारा जो डाउन है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, रवि वेंट इनटू द हाउस, यानी रवि जो है वो कमरे के अंदर गया। अब ये चीज़ आपको मैं समझाती हूँ, रवि वेंट इनटू, तो ये जो वर्ड है ना बच्चों, इनटू, इनटू का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हम वहां पे यूज करते हैं इनटू का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द बर्ड इज ऑन द ट्री, है ना। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, और अगर मान लीजिए जैसे ये चित्र दे रखा है तो इसमें तो हम देख पा रहे हैं ना कि पक्षी जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन यूज किया है। मान लो ये पक्षी यहाँ पेड़ के अंदर कोई टहनी के ऊपर बैठा हुआ होता है, यहाँ पे जैसे ये बीच में टहनी पर बैठा है, तो हम यहाँ पे इन द ट्री बोलते, लेकिन अब क्योंकि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है इसलिए हमने इसको ऑन द ट्री बोला है। इन द ट्री हम तब बोलते जब ये टहनी के अंदर ऊपर बैठा हुआ होता, अंदर होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, यानी जो पुलिस वाला था वो चोर के पीछे भागा, है ना, तो पीछे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आफ्टर, तो ये पीछे भाग रहा है ना इसके, ये चोर आगे है और ये पुलिस वाला पीछे है, तो ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया आफ्टर। द टी इज इन द कप, अब चाय जो है वो कप के अंदर है, यानी कप जो है ये पूरा कप है बना हुआ, ये पूरा कप बना हुआ है और इसके अंदर चाय है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है इन। चलिए, एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द,
अब यहाँ पर जानवर जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पर है ना, तो इसलिए हमने अंडर का यूज़ किया है। अंडर का यूज़ कब करते हैं बच्चों? जब कोई भी चीज़, किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए ये कि ये टेबल है, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे कोई चीज़ बैठी है। अब ये टेबल के नीचे बैठी हुई है ना, तो इसलिए ये अंडर द ट्री हो गया। अब ये अंडर द टेबल हो जाता, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है और उसके जो एरिया है उससे बाहर नहीं निकल रही होती है, तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब करते हैं वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सी द पिक्चर्स एंड फिल प्रीपोजिशन। वापस आपको प्रीपोजिशन भी भरने हैं। आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद में, बिफोर का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले, और बिटवीन का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों के बीच में। तो अब इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप बता पाएंगे। अब जैसे देखिए, द मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री, यानी जो बंदर है वो कहाँ बैठा हुआ है बच्चों? बंदर कहाँ बैठा है? इस पेड़ और इस पेड़ के बीच में बैठा हुआ है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच में होती है तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 कम्स डैश 10, यानी 9 आता है 10 से पहले आएगा या बाद में आएगा? शाबाश, पहले आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा बिफोर कि 9 जो है वो 10 से पहले आता है, मतलब पहले या आगे, और आफ्टर का मतलब बाद में या पीछे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, तो चोर के पीछे भाग रहा है, पुलिस वाला है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया आफ्टर। राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स, अब राजू जो है वो देखिए ये यहाँ पे खड़ा है, और कहाँ खड़ा है? अपने मम्मी और पापा के बीच में खड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग मील, यानी अपने हाथों को धोइए खाना खाने से पहले, तो पहले के लिए हमने क्या यूज़ किया? बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 कम्स आफ्टर 6, यानी 7 जो है वो कब आता है? 6 के बाद में आता है ना, तो बाद में आने के लिए हमने क्या यूज़ किया? आफ्टर यूज़ किया। तो आई होप ये वाले प्रीपोजिशन बिफोर, आफ्टर, बिटवीन तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं वर्कशीट नंबर 8, और इस वर्कशीट में हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में। तो रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन स्पेस। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है वर्णन करना। कोई किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बताता है तो हम उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि आखिर ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। वंस देयर वर 2 ट्रीज, एक बार 2 पेड़ थे। तो पेड़ तो थे, लेकिन कितने थे? तो पेड़ों के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? कितने पेड़ थे बच्चों? 2 पेड़ थे। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया? 2 हो गया। दे लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट, वो बहुत ही खूबसूरत जंगल में रहते थे। तो जंगल तो था, लेकिन कैसा जंगल था बच्चों? खूबसूरत। तो जंगल के बारे में क्या बताया गया है? खूबसूरत। तो खूबसूरत जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। उसी तरह जैसे जो पेड़ से पहले 2 बताया था वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड था। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उनके 5 दोस्त हैं। तो कितने दोस्त हैं बच्चों उनके? उनके 5 दोस्त हैं। तो 5 जो है वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो डिस्क्राइबिंग हो गया 5। चलिए मैं जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको एक चौकोर खंड में करती जाती हूँ। था दूसरे सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल डिस्क्राइबिंग था, तीसरे सेंटेंस में 5 डिस्क्राइबिंग है। अगले आगे हम वाक्य जब पढ़ेंगे, 1 फ्रेंड टोल्ड, एक दोस्त ने बताया। तो कितने दोस्तों ने बताया बच्चों? तो ये जो 1 है ये आपका हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। यू आर ग्रेट, तुम महान हो। बिकॉज, तो तुम कैसे हो? तुम महान हो, है ना, तुम कैसे हो? महान हो। तो ये महान डिस्क्राइब कर रहा है, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि यू गिव अस नाइस फूड, क्योंकि तुम हमें एक अच्छा खाना देते हो। तो खाना तो देते हो, लेकिन कैसा देते हो बच्चों? नाइस। तो नाइस डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। बिग शेल्टर, बड़े रहने की जगह देते हो। कैसी जगह देते हो? बड़ी देते हो। एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और ताज़ा हवा देते हो सांस लेने के लिए। तो कैसी हवा देते हो? ताज़ा देते हो, ताज़ा हवा देते हो। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया।
ह्यूज ट्रीज आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। ह्यूज का मतलब होता है बड़े, तो बड़े बड़े जो पेड़ है ना वो हमेशा मदद करते हैं। तो कैसे पेड़? बड़े पेड़ है ना, तो ह्यूज। वाइज आउल, बहुत ही बुद्धिमान उल्लू। कैसा उल्लू? बुद्धिमान उल्लू। ग्रीडी फॉक्स यानी लालची लोमड़ी। लोमड़ी कैसी थी? लालची। एंड नॉटी मंकी, और थोड़ा बदमाश सा नटखट सा बंदर। तो बंदर कैसा था? नॉटी, है ना। वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। टॉल और बड़ा पेड़ मुस्कुरा रहा था। तो पेड़ कैसा था बच्चों? वो लंबा था और बड़ा था। तो टॉल और बिग जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वापस समझाती हूँ। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हमें उसकी जानकारी दें। जैसे पेड़ कितने हैं? 2 हैं। जंगल कितना है? खूबसूरत है। दोस्त कितने हैं? 5 हैं, या 1 है, या 2 है, अच्छा है, बुरा है, उसके बारे में जो बताए है ना, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो यानी एडजेक्टिव। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज़ के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, है ना, यानी विशेषण। तो आज ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने समझे, ये सारे क्या पढ़े हमने? एडजेक्टिव्स पढ़े हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। अच्छी, बुरी, लंबी, छोटी, है ना, उसके बारे में जो बताएं। 1, 2, कम, ज़्यादा। तो ये सब हो गए हमारे एडजेक्टिव्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं हर आंसर भी बताऊंगी आपको। वही डिस्क्राइबिंग वर्ड जो अभी अभी हमने पढ़े, यानी कि क्या बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड को? लिखिए, टाइप करिए फटाफट सब बच्चे कि ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन देखिए। रीड द सेंटेंस इन सर्कल द एडजेक्टिव। इस वाक्य को पढ़िए और हर वाक्य में एडजेक्टिव को ढूंढिए। तो पहला सेंटेंस देखिए। ही वन अ गोल्ड मेडल, उसने सोने का पदक जीता। तो कैसा पदक जीता बच्चों? सोने का। तो गोल्ड जो है वो हमारा क्या हो गया? ये जो गोल्ड है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, है ना। द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग जो है वो ऊंची है। तो कैसी है बिल्डिंग? बिल्डिंग हाई है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया हमारा? हाई। द बुक इज थिक, बुक थिक है। तो बुक कैसी है? थिक है, यानी मोटी है। थिन यानी पतली होता है, तो थिक यानी मोटी है। तो हमारा थिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया थिक। माई वॉच इज ग्रीन, यानी मेरी घड़ी हरी है। तो कैसी है घड़ी? घड़ी हरी है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? हरी, है ना। आगे देखते हैं। द मैन लुक्स हैप्पी, आदमी खुश नजर आता है। तो कैसा नजर आता है आदमी? हैप्पी। तो हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। द डॉग हैज़ 4 लेग्स, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। तो 4 एडजेक्टिव हो गया। म्यूजिक वॉज लाउड, म्यूजिक तेज था। तो कैसा था म्यूजिक? म्यूजिक तेज था, है ना। तो लाउड एडजेक्टिव हो गया। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। कैसा था वह लड़का? ही वॉज लेजी बॉय, वो लड़का आलसी था। तो लेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई हैव अ बिग बॉल, मेरे पास एक बड़ी गेंद है। कैसी गेंद है? बड़ी। तो बॉल कैसी है? बड़ी है। तो बड़ा जो है यानी बिग जो है वो एडजेक्टिव हो गया। वॉज वेरी फनी, जोकर बहुत ज़्यादा मजाकिया था। तो कैसा था जोकर? फनी था। तो अब ये सारे के सारे वर्ड्स जो थे वो हमारे एडजेक्टिव थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो आपकी क्लास में, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी एक्सरसाइज जो हैं, वर्कशीट्स हैं, वो समझनी है। तो जितने बच्चे कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं आपके लिए नई जो वर्कशीट है उसको भी अपलोड करूँगी। सब लोग पढ़िए, बहुत अच्छे नंबर लेके आइए बोर्ड के एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी मत छोड़ के आना। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।